माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब। रामेश्वरम, कन्याकुमारी, राम सेतु आपने सबने ब्लॉग में देखा, और लास्ट हमारा था मीनाक्षी टेम्पल, जो इसका मैं ब्लॉग ज़रा सा भी नहीं बना पाई। बिल्कुल वहाँ पे मतलब फ़ोन तो अलाउड था ही नहीं, रास्ते का भी मैं कुछ भी नहीं बना पाई। आप हालत देख ही रहे हो आते समय। तो अभी मैं घर वापस हम लोग जा रहे हैं और सबकी हालत एकदम ख़राब हो गई है इस जर्नी के बाद। मीनाक्षी टेम्पल के अंदर ज़रा सा भी फ़ोन अलाउड नहीं था। मेरा फ़ोन मैं लेके गई, बस से उतरी तो, लेकिन अंदर लेकर नहीं जा पाई मैं, उसे लॉकर में रखना पड़ गया था। मेरी आवाज़ शायद सही से सुनाई नहीं दे रही है हवा की वजह से। और गाइस बताइए, आप लोग ऐसे थकते हैं क्या? जैसे मेरी नीतू दीदी अभी थकी आपको दिख रही है कैसे सो रही है बेचारी मदुरई से हमने बस पकड़ी थी, एसी स्लीपिंग बस। एक उस बस में जाने के बाद हमें सोने को मिला था, सारी फैमिली को, बच्चों को, हमको। बिना सोए हम लोग बस एक के बाद एक बार ट्रेवल करते रहे। मैंने 4 दिन लगा हम लोगों को। चौथे दिन घर पे आ गए हैं। चौथे दिन हम लोग घर पे आए हैं। 22 हाँ, इंजॉय किए हैं सब लोग, बहुत अच्छे से इंजॉय किए। थक गए हैं इसीलिए इंजॉय करते हाँ? हम क्या किए स्पेशल? क्या स्पेशली मेरे लिए कुछ किए हो क्या? क्या गए, कहाँ गए? कुछ भी शॉपिंग करने के लिए सब सोच के गए थे कि ये खरीदेंगे, वो कर देंगे। जल्दबाजी में बस में चलो, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ये मर्द लोग शॉपिंग करने देते नहीं है। दीदी का लड़का है कुंदन, आपने देखा ही, ये मेरे पति देव, सब एकदम हड़बड़ी में रहते हैं। चलो ले थोड़ा। शॉपिंग जितना हमें करना था गाइस, हमने नहीं किया। मदुरई की शॉपिंग तो हमने देखी ही नहीं, बिल्कुल। रात में गए 10 बजे, वहाँ से दर्शन करके निकले। 3 घंटे हमें लगे थे। वहाँ से निकले और सीधे वो बस पकड़ी और घर। रात भर बस सोए हैं। शॉपिंग जितना चाहते थे हम नहीं किए। मैंने अपने लिए कहाँ से लिया था? कन्याकुमारी से एक फ्रॉक लिया है, टॉप समझ लीजिए, वो है। और दीदी ने बैग्स लिए हैं और कुर्तियाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। दुपट्टा लेना था, बहुत कुछ लेना था मुझे, पर मैं ले नहीं पाई टाइम के चलते। लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आया। अच्छी जगह है, जाने लायक जगह है। मदुरई एक बार और मैं आऊँगी। अभी मैं अच्छे से नहीं हो पाया है मेरा, मैं फिर दोबारा ज़रूर आऊँगी। स्टील प्लांट वाले लोग को भरोसा नहीं किया, उन्हें ड्यूटी जा सकते। स्टील प्लांट वाले कभी भी ड्यूटी जा सकते। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं। 12 बजे फोन आया, रात को 12 बजे सकते हैं। हाँ, जा सकते। इनको ड्यूटी पता नहीं क्या है। ड्यूटी में काश है, ड्यूटी में ब्यूटी है। ब्यूटी है ना? अरे हमको पता था ब्यूटी है। चलो बच्चों, चलो। टूर से आते ही सुशील जी को ड्यूटी जाने की पड़ी थी, तो यहाँ पे वही उनकी टांग खींची जा रही थी कि मतलब ड्यूटी आपको ज़रूर जाना ही है। मतलब कहीं से भी आप आए, आप थकते नहीं हैं, कंपनी ज़रूर जाएंगे। अरे पुच्चू इसको देखिए। 2 बजे निकल रहे हैं। आज 2 बजे आयुष के साथ थे। इतना सुंदर लगा तनी जा लाडल तन देख ला मुँह पर नहीं दिखाई दिया है। कौन नहीं कितना सुंदर हमने लगा, तो बहुत सुंदर लग रही है कैसे लग रहे हैं हम लोग, बाप रे। इसे कहते हैं थकान। सवाई होता है। हाँ तो मान ली 2 बजे भाई, मान के चलो। क्या है साइड में? हाँ, हो जैसे चल जाए आगे, यहीं से चल जाते हैं।
बारिश रुक नहीं रही है यहाँ पे घुमुंडी पुंडी में। ये सब बारिश है ना, बाप रे बाप, पता नहीं इतने सारे कपड़े हम लोग धोएंगे कैसे, धुल तो जाएंगे, सूखेंगे कैसे। हम ऑटो आयुष पकड़ तू, उतर जी, अपने उतर जी, उतर जाओ, उतरो। जल्दी कर बेटा। आ जा थोड़ी सूख गए। क्यों, मन है तो छोड़ दो। अरे बन जाएगा आजा बेटा अंदर आ। चलो। आओ कुशाल। आओ शुभी। आ गए अपने घर। अपना घर अपना ही होता है भगवान, कितना सुकून मिल रहा है अपने घर में आने के बाद। अब मैंने सोचा था कि इतनी बारिश हो रही है, मैंने पिंकी दी से पूछा था कहीं वो सीलन ना आ गई हो, लेकिन मेरा घर भी एकदम बिल्कुल क्लीन है। बस ये सब लटके हुए ये तो रहेगा, बारिश जब तक होगी तब तक रहेगा, लेकिन बाकी मेरा घर सब साफ एकदम लग रहा है, एकदम चिकना चिकना सब कुछ ठीक है। मेरे को कुछ बता दो। अरे और उसके लिए क्या बता दूँ भाई, बच्चों का भी चेहरा एकदम उतर गया है ना, सब थकान से, वरना एंजॉय सब सारे बच्चे किए, अच्छा लगा है ना। हाँ, इन लोग को जब ये मंदिर, बच्चे मंदिर में कितना घूमेंगे, तो जब मंदिर में लाइनों में लगना पड़ता था ना, तब इनका चेहरा उतर जाता था, मम्मी कितना मंदिर जाएंगे ये जरूर होता था। चलिए अब बातें नहीं करूँगी, अपने काम में लगूंगी मैं। कहीं दूर सफ़र से जब आप वापस घर आते हो तो घर को साफ़ सुथरा देख के और सब कुछ सही सलामत देख के तसल्ली मिलती है कि चलो मेरा घर सही सलामत है। क्या होता है ना गाइज़, यहाँ पे जैसी बारिश होती है ना, तो कभी-कभी यहाँ पे बिजली वग़ैरह कड़कने की वज़ह से ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी-कभी शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। तो उसके क्योंकि मैं फ्रिज ऑन छोड़ के गई थी, 4 दिनों के लिए मैंने फ्रिज को ऑफ़ नहीं किया था, क्योंकि उससे भी स्मेल आने लगती है। तो ये सारी फ़िक्र थी कि कहीं मेरा फ्रिज सही से हो ये सब। तो सब आके मैंने वापस देखा कि सब कुछ मेरा सही है, तो मन को सुकून मिला कि चलो सब ठीक है। फिर मैं आई थी तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया था, फिर खाना बनाया था, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। फिर आके पहले हम सब ने खाना खाया, फिर मैं सो गई थी दोपहर में गाइज़, बहुत ज़्यादा थकान थी तो मैं सो गई थी। उसके बाद शाम को उठी तो ये जो कपड़े थे मेरे, बास्केट वग़ैरह मैंने सुबह ही धो लिया था आते ही, नहाने के समय ही धो लिया था। फिर शाम को कपड़े वग़ैरह लगाने के बाद सुशील जी ने चाय बनाई, ग्रीन टी बहुत दिनों से हमने नहीं ली थी। तो सुशील जी ने बनाई थी ये चाय और इसके बाद हम दोनों पति-पत्नी यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे। और घर में आते ही ना सुकून सा लग रहा है और चेहरा, शरीर, मन जो था ना पूरा थक गया था गाइस, बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। लेकिन फाइनली घर में आने के बाद घर घर ही होता है। आप कहीं से भी आओ, घर में जो राहत मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलती। बड़ी लगा
टूर पे जाते समय उस वक़्त भी बारिश काफ़ी तेज़ थी ना, आपको याद होगा मेरे पिछले व्लॉग में मैंने बताया ही है। बारिश काफ़ी तेज़ थी तो घर में ही कपड़े ये सारे जो आप देख रहे हैं ना अभी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। घर में ही ऐसे टांग के मतलब लटका के जो मैंने रस्सियाँ बाँधी हुई हैं, उन पे लटक रहे थे ये। तो मैंने जब कपड़े लगा लिए तो उसके बाद इनको फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करके हटाया, ये भी एक बहुत बड़ा काम था। कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था गाइज़, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, मेरे से ये भी नहीं होता है ना कि मैं कोई काम छोड़ के बस ऐसे थकी हूँ तो पड़ी रहूँ, ऐसा नहीं होता है मुझसे। जब तक मेरा पूरा काम निपट नहीं जाता ना, भले मैं धीरे-धीरे करूँ लेकिन मैं करूँगी। बिना किए मुझे सुकून नहीं आने वाला। मैंने जब सब कुछ निपटा लिया था, तभी मुझे चैन मिला। तो गाइस कपड़े फ़ोल्ड हो गए कपड़े फ़ोल्ड हो गए, बहुत बड़ा काम है मेरे लिए ये ये हो गया। और कुछ कपड़े ये अभी मुझे ये 3 हैं, सुशील जी के हैं ये, तो इन्हें आयरन करने के लिए मैं दूँगी। मैं नहीं करूँगी, मैं देती हूँ बाहर मेरे पास घर में छोटे-छोटे कपड़े बच्चों के अपने आयरन कर देती हूँ, बाकी सुशील जी के बड़े-बड़े रहते हैं और ढेर सारे रहते हैं, वो मैं बाहर दे देती हूँ। तो थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई है गाइस, कहीं से भी आप बाहर से आओ तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। कपड़े कपड़े से ही ज़्यादा मतलब ये हो जाता है, काम बढ़ जाता है कि आप ये करो सबको। अभी देखिए मशीन एक लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने दिखाया ही एक बैग में अभी हाथ से धोने वाले कपड़े पड़े हुए हैं। अभी मैंने सूटकेस खाली नहीं किया है, उसमें भी अभी हाथ से धोने वाले कपड़े, मेरी साड़ियाँ हैं, सुशील जी के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, तो है अभी। अब कल देखिए कितना मैं कर पाती हूँ, मुझे और भी तो बहुत सारे काम हैं, धीरे-धीरे करके कर लूँगी। और मेन प्रॉब्लम ये है ना, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कपड़े सूख जाएँ तब तो। एक होता है ना फटाफट आप धो, सूख गए, हटा दो उनको। लेकिन अभी बारिश की वजह से धूप आ ही नहीं रही है बिल्कुल, सारा घर में हमें डालना पड़ता है। तो घर में आप कितनी देर तक कितना कपड़े लटका के रखोगे, अच्छा नहीं लगता है। तो छोड़िए, ये तो घर की बातें हैं। वहाँ ये जो जर्नी थी हमारी बहुत अच्छा था गाइज़, बहुत मज़ा आया। थोड़ा वहाँ भी बारिश के चलते ना जैसा मैं चाहती थी, कुछ-कुछ जो भी शूट करना वो नहीं कर पाई। बारिश की वजह से बच्चे हैं, बच्चे मैं तो ये कहूँगी ना, आप कहीं भी जर्नी कर रहे हो ना तो बच्चों को बड़े हो जाने दीजिए पहले, बाप रे बाप! वो भी बेचारे पिस जाते हैं और हम बड़े उनके चलते पिस जाते हैं। मतलब बच्चों के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ये आप आस-पास में कहीं जा रहे हो ना एडवेंचर पार्क या वाटर पार्क और मॉल्स, ये आप घूमो ठीक है, लेकिन दूर की जर्नी के लिए कि लगातार आपको मतलब सोने को भी ढंग से ना मिले, यहाँ से वहाँ से वहाँ आप जाना ही है, टूर कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, वहाँ आप बच्चों को लेके मत जाइए। हमारे तो मतलब हालत ख़राब होती ही है, बच्चों की भी हालत ख़राब हो जाती है। वो बहुत थक गए थे। वो पहले तो एक्साइटेड थे कि जाना है, घूमने जाना है। मैंने तो सोचा था, मैंने तो वैष्णो देवी से ही मैं सीख चुकी हूँ। ये पहले खुश होते हैं, उसके बाद ये बेचारे कहते हैं कि कितनी दूर जाना है, कितना मंदिर में जाना है मम्मा? यही पूछते हैं। अब किस भगवान जी से के पास जाना है मम्मा? बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। वो एक एक मंदिर गए ठीक है, एक के बाद दूसरे मंदिर, तीसरे मंदिर, चौथे मंदिर, कितना घूमेंगे वो बेचारे? वो बोलते हैं कि कितना मंदिर जाओगे? बस यही उनकी शिकायत होती है। हारूस तो खाना-पीना भी छोड़ देता है बिल्कुल। और चिप्स, बिस्किट इसकी वज़ह से उनका पेट भी अजीब-सा हो जाता है। आज बच्चों ने खाना भी नहीं खाया ढंग से। हम हस्बैंड-वाइफ ने तो मैंने दाल-चावल बनाया था, अच्छे से खा लिया बिल्कुल। दाल-चावल और अचार के साथ। पहली बार सुशील जी मान गए दाल-चावल अचार के साथ, वो नहीं मानते हैं। मैं वैष्णो देवी से भी आई थी तो मैंने रास्ते में पूछा कि दाल-चावल बना दूँ, अचार के साथ खा लेना। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊँगा। तो मैंने भुजिया बनाया। आज पता नहीं कैसे वो मान गए दाल-चावल अचार के लिए, हमने खा लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे पसंद है, मैं वैसे भी खा लेती हूँ। लेकिन बच्चे भी खा लेते हैं, आज उनसे खाया ही नहीं गया, पता नहीं क्यों। दोनों बच्चों ने इतना-इतना चावल बाहर डाला, मैंने डाला, डॉगी को डाल के आई मैं। तो चलो कोई बात नहीं, पेट उनका अच्छा नहीं है शायद। तो और अभी भी शाम को मैं खाना नहीं बना रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इडली मँगवा के रखा है। सुशील जी डिटर्जेंट पाउडर आपने देखा ना, मैंने काट के नया पैकेट काटा, घर में था नहीं तो वो लेकर आए थे, तो मैंने कहा कि आप बाहर से ही कुछ खाने के लिए लेते आप। ये देखिए, ये पैकेट पूरा बाहर से पार्सल आया है, इडली है। तो मैंने यही है, इडली मंगवा लिया है। रात को मैं खाना नहीं बनाऊँगी, मुझे वीडियोज़ भी हैं 2-4, उनको एडिट करना है। देखिए बच्चों का चेहरा, अभी छत पे थोड़ा भेजा था कि जाओ थोड़ा घूम फिर लो, कैसा चेहरा उतर गया। और दुबले से हो जाते हैं 4 दिन में ही, देखिए क्या हालत हो गई। पेट कैसा है आरुष? अभी अच्छा है। अभी अच्छा है, अभी बोल रहा है कि ठीक है, ठीक हो ही जाता।
बाहर इनका तो ये नशु भी ना बड़ों की तरह ना अच्छे से खा पी भी लेता है। मतलब नाटक नहीं है इसका, ज़्यादा चिप्स चॉकलेट इसके मुंह में नहीं जाएगा। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो हम लोग ऑर्डर करते हैं अच्छे से ही बच्चा खाता है। आप जो ऑर्डर करो उसको अच्छा लगता है, वो खा लेता है बाहर का खाना। लेकिन ये इसको तो डिमांड है, पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए। तो ये सब खाना क्या होगा पेट में? गड़बड़ होगा पेट में। सही बोल रहा है। इडली आया है, खा लो। खाओगे ना? चलो। हाँ, चेन्नई में एक ये मैं आप लोगों को प्लस पॉइंट बताना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आते हो ना, तो यहाँ का जो खाना है, जो नॉर्मल खाना यहाँ पे इडली और डोसा है, इससे आप बीमार नहीं होगे। ये आपके पेट में जाके खराबी नहीं करेगा। बहुत अच्छा खाना है ये। मैं वैष्णो देवी पूरा इंडिया तो मैं नहीं घूमी हूँ, वैष्णो देवी जाकर आई हूँ, तब से मुझे ये नहीं घूमे। रुक जाओ थोड़ा। मेरे अंदर ये मतलब मुझे फील हुआ कि मैं ये सच है कि आप तमिलनाडु का खाना खाने के बाद आप बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन बाहर का जो खाना होता है ना, वो नहीं चाहिए। लेकिन तमिलनाडु का खाना सही है, आप खा के बीमार नहीं होंगे। बस इतना मैं कहूँगी। चलिए मैं बच्चों को खाना देती हूँ अब। रुक के ये बोलिए, मेरी मम्मी बोली है पूरा इंडिया नहीं घूमी है, पूरा इंडिया के लास्ट पीस में आ गई थी वो। मैंने वो ब्लॉग में आपने देखा होगा, राम सेतु धनुषकोडी जहाँ हम गए थे, तो वो इंडिया का आखिरी छोर है। वो इंडिया का जो लास्ट होता है ना, कश्मीर फर्स्ट हुआ और नीचे एकदम लास्ट। तो मैंने इसको समझाया था कि देखो हम लोग इंडिया के लास्ट में आए हुए हैं। कैसे बोल रहा है, इंडिया नहीं घूमी है, इंडिया के पूरा लास्ट में चली गई है। इंडिया तो घूमे हो ना पूरा? हाँ, उतना तो हम घूमे ही है। तो मतलब क्या है, मतलब सही बोल रहा है। इंडिया में अभी बहुत कुछ है बेटा देखने के लिए। अब आप लोग बड़े हो जाओ थोड़ा, तो हम लेके निकलेंगे, ठीक है? श्रीलंका की धुन की इसको रख, हमने दिखाया ना कि उस पार एकदम श्रीलंका है, तो इसको ये शरीर मन माइंड में ना धुन की सवार हो गई कि श्रीलंका जाना है, श्रीलंका घूम रहे हैं हम लोग। मतलब वहीं पे ना जहाँ टेम्पल में जहाँ गए थे, वहाँ पे हम लोग शिप से जो समुद्र के बीच में जो नदी थी, सॉरी मंदिर था, उसमें हम लोग जब गए थे। शिप से जाने की वजह से इसको लग रहा था ना कि हम श्रीलंका में आ गए। मेरे बच्चे तो नीचे खाना खा रहे हैं। और चलिए मैं आपको काजल के रूम का भी हालचाल दिखाती हूँ। यहाँ पे सुशील जी, मनीष जी और काजल तीनों जन बैठ के बातें कर रहे थे। रात के 8 बज गए थे, तो देखिए काजल ने भी पता नहीं खाना अभी तक बनाया है या नहीं। लेकिन सब थके हुए हैं, सब जैसे तैसे सो के उठे थे। बहुत लेट तक हम लोग सोते रहे थे, शाम तक। और यहाँ देखिए, अरे 8 बज रहा रे कुशाल, उठो बाबू, पुच्चू। काजल ने भी बहुत बारी उठाया था गाइस बच्चों को, लेकिन ये उठ नहीं रहे हैं। बहुत थक गए थे, इसलिए देखिए इनकी हालत क्या हुई है, अभी तक सो रहे हैं। तो आज का ये व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।